हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ पनिशमेंट्स। बेसिकली ये चैप्टर ये पनिशमेंट्स के बारे में बताता है जो आईपीसी में डिफाइन है, या जो आईपीसी में आप दे सकते हो वो वाली बात ये पनिशमेंट के रिलेटेड चैप्टर बताता है। चैप्टर नंबर 3 जो कि बात करता है सेक्शन 53 से लेकर सेक्शन 75 तक। ठीक है, सेक्शन 53 से 75 तक जितने भी सेक्शंस आएंगे वो पनिशमेंट में फॉल होते हैं। पहला सेक्शन है पनिशमेंट्स का। द पनिशमेंट्स टू विच द ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड आर फर्स्ट डेथ, सेकेंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, फोर्थ इम्प्रिजनमेंट ऑफ टू डिस्क्रिप्शन रिगरस एंड सिंपल, फिफ्थ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड सिक्स्थ फाइन। सो बेसिकली यहाँ पे कितने टाइप हो गए? 5 टाइप। ठीक है, और यही क्वेश्चन आ जाता है कि कितने टाइप ऑफ ऑफेंसेस होते हैं, तो वो यहाँ पे आप लिख लो 5 टाइप की पनिशमेंट्स जो हैं वो इसमें दी जाती हैं। ये जो यहाँ पे थर्ड क्लोज है ये रिपील हो चुका है। ये क्या है? ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, जो कि वाई सेक्शन 53 क्या हो गया है, 53A करके इन्होंने ये कह दिया कि जितने भी ऑफेंसेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ के थे ना, वो अब ये माना जाएगा कि वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ जाते हैं वो कैसे आ जाते हैं, वो आपको ये सारी डेफिनेशन दे देंगे और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ भी दे देंगे। ठीक है, फॉर लाइफ भी दे देंगे, लेकिन आपको जो है ये सेलेक्ट ही नहीं करना है। ये आंसर गलत है। ये बहुत प्रीलिम्स में ये फेवरेट क्वेश्चन है उनका। ठीक है, ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन राइज होता है, यहाँ प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन राइज होता है। जब भी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ आप देखो तो आपको वो आंसर नो कर देना है कि नहीं, अब ये पनिशमेंट यहाँ से रिपील हो गई है। और ये वाली बात किसने करी है? 53A ने करी है। ठीक है, इस पूरे इसमें क्या चीज़ दी गई है? यही चीज़ दी गई है कि ट्रांसपोर्टेशन इज कन्वर्टेड इनटू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। 54 टॉक अबाउट कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। कम्यूटेशन हो जाना सेंटेंस ऑफ डेथ का क्या होता है? इन एवरी केस इन विच द सेंटेंस ऑफ डेथ शेल हैव been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the sentence of imprisonment for any other punishment provided by this code. क्या हुआ कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की भी आगे डेफिनेशन आएगी। वो ऑफेंडर की पनिशमेंट ऑफेंडर की वो भी ज़रूरी नहीं है कि कंसेंट ले या ना ले। ठीक है, वो क्या करेगी? डेथ पेनल्टी को कुछ भी और पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकती है जो इस कोड में दी गई हो, चाहे वो क्या हो। मैं इसको थोड़ा सा मोटा करके आपको बताती हूँ, लिख देती हूँ थोड़ा सा। चाहे वो डेथ पेनल्टी जो है वो चाहे तो वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कम्यूट कर दे, चाहे वो फाइन भी कर दे ना, तो भी आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। कम्यूट करने की उसके पास पावर है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और ऑफेंडर की कंसेंट हो या ना हो। Section 55 talk about the commutation of sentence of imprisonment for life. In every case in which the sentence of imprisonment for life shall be passed, the appropriate government may, without the consent, बिना किसी consent के, ठीक है, consent of the offender, commute the punishment of imprisonment of either description for a term not exceeding 40 years. ठीक है, 14 years, not exceeding 14 years. ठीक है, आप उसे कम्यूट तो कर सकते हो, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को आप कम्यूट कर सकते हो, लेकिन 14 ईयर्स से ज़्यादा नहीं। ठीक है, 14 ईयर्स इज़ द लिमिट। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ कितना कम्यूट हो सकती है, तो हो सकती है 14 ईयर्स तक। ठीक है, आप फाइन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक दिन की इम्प्रिजनमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 14 ईयर्स एंड 1 डे नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल यहाँ बात की गई है। 55A डिफाइंस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 54A में कही गई है, बी में, तो वो क्या है? वो है 54 और 55 में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिफाइन की गई है, जब सेंटेंस ऑफ डेथ की बात होगी और ऑफेंस जो है वो अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव ऑफ पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर अदर देन डेथ हो तो क्या है? और ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर विच एग्जीक्यूट पावर ऑफ द स्टेट हो, तो एक्सटेंड हो, तो ये मान जाएगा दैट गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस। लेकिन डेथ नहीं होनी चाहिए, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। चलो, 56th is a repeal. 57 is a fraction of a term of a
पनिशमेंट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आप स्टार लगा लो, विच टॉक अबाउट कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ अ टर्म ऑफ द पनिशमेंट। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शेल बी रिकॉर्ड एज इक्वलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। तो ये जो वर्ड है ना, रिकॉर्ड एज इक्वलेंट टू, ये इस पे आप मार्क लगा लो और ये कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है, 58 59 दोनों रिपील। 16 सेंटेंस में बी इन सर्टन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। ये ज़रूरी नहीं है जैसे किसी को 10 साल की पनिशमेंट मिली तो वो पूरा ही रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे दे या पूरा ही सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दे, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये पार्टली रिगरस और पार्टली सिंपल भी हो सकती है, या पूरी सिंपल या पूरी रिगरस भी हो सकती है। ये पावर कौन सी बात कहता है, सेक्शन नंबर 60 कहता है। 61 रिपील, 62 रिपील। अब बात आती है 63 की, विच टॉक अबाउट अमाउंट ऑफ फाइन, कि कितना अमाउंट ऑफ फाइन आप दे सकते हो, व्हाट इज़ द लिमिट, लिमिट क्या है, ये लिमिट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 63 ने, विच टॉक अबाउट वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में बी एक्सटेंड, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। अनलिमिटेड कितना भी कर सकते हो, इन्फिनिटी तक ले जा सकते हो, लेकिन नॉट एक्सेसिव, इन्फिनिटी को रोक दिया। कैसे, अब सपोज करो किसी की 10 रुपये मंथली इनकम है सपोज करो, और जिसके सारे खर्चे वर्चे निकाल के 1 रुपया बच रहा है, तो आप उसको 10 रुपये की कोई पनिशमेंट दे सकते हो? चलो आपके पास अनलिमिटेड पावर, आप उस 1 रुपये की दोगे ना, क्योंकि वो उसको बेयर कर सकता है। ठीक है, तो यही बात इसने जो इसका सेंटेंस इसकी सेकेंड पार्ट कहता है, शेल नॉट बी एक्सेसिव। शेल नॉट बी एक्सेसिव मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 64 टॉक अबाउट सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। नॉन पेमेंट ऑफ फाइन मतलब कि किसी ने फाइन ही नहीं दिया तो हम उसको इम्प्रिजनमेंट कितने दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 बात देखने की है, एक इम्प्रिजनमेंट मिल रहा है और दूसरा पेमेंट ऑफ फाइन में। ठीक है, तो पहले तो उसको क्या मिलेगा। अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ देखनी है कि उसको कौन सी काइंड या डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट मिल रही है और कितनी लिमिट है। ठीक है, कितनी लिमिट है, और दूसरे पेमेंट ऑफ फाइन कितना है, फाइन की लिमिट और इम्प्रिजनमेंट की लिमिट। In every case of an offence punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to fine whether with or without imprisonment. ठीक है, चाहे उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट के फॉर्म में मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, तो उसको कितनी इम्प्रिजनमेंट देगी, वो ये वाली बात कहेगी। In every case of an offence punishable with imprisonment or fine, with fine only, in which the offender is sentenced to fine, it shall be competent to the court which sentence such offender to direct by sentence that in default of payment of fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have sentenced or which he may be liable under commutation of sentence. बेसिकली सपोज करो कोई ऑफेंस उठा लो, थेफ्ट ही ले लो, थेफ्ट में तो खैर कंपलसरी है, ले लो, या कोई भी कैसा ऑफेंस कमिट कर लो जहाँ पे ये लिख रहा हो कि इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं और फाइन दे सकते हैं, और आपने उसे फ़ाइन दे दिया लेकिन उसने फ़ाइन पे नहीं किया, तो जो ये और वाली इम्प्रिजनमेंट है ना वो दी जाएगी। ठीक है, 65 टॉक अबाउट लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। ठीक है, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन इज डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शेल बी नॉट एक्सेडिंग 1/4। यहाँ 1/4 करके ना ऐसे लिख लो और स्टार बना लो, which is the maximum fixed for the offence if the offence is punishable with imprisonment as well as fine। जो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी ना वो 1/4, जो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी वो 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी। 66 डिस्क्रिप्शन की, कैसी डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ पे बताई थी सबसे पहले आपको, काइंड, ये लिमिट की एक लिमिट तो बता दी इसने 1/4, काइंड कैसे होगी, वो सिंपल मानी जाएगी। ठीक है, मे मस्ट बी सेंटेंस फॉर ऑफेंस। ठीक है, वो इम्प्रिजनमेंट सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी।
अब बात आ जाती है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। अब कुछ ऑफेंसेस हैं जहाँ पे आप सिर्फ फाइन अवॉर्ड कर सकते हो और वो फाइन भी आपने दिए नहीं है, ठीक है। इफ द ऑफेंस ऑफ द पनिशेबल विद फाइन ओनली और इम्प्रिजनमेंट डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शेल बी सिंपल, और सिंपल दी जाएगी, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन अगर, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग द स्केल, that is to say for a term not exceeding 2 month, अगर फाइन जो है वो 50 रुपीज़ है, ठीक है, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ, अगर फाइन नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज़ है एंड 6 मंथ फॉर अदर। ये टेबल बना लो अपने यहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस टेबल को बना लो और स्टार के साथ। 68 imprisonment to terminate or payment of fine. Imprisonment which is imposed in default of payment of fine shall be terminated whenever the fine is either paid or levied by the process of the law. अगर आपने उसे फाइन पे कर दी, सपोज करो आपके पे 4 महीने की, यार आपने 50 रुपये पे कर दी, तो आप रिमेनिंग 2 ईयर की करेंगे, 2 मंथ की करेंगे, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से आप उसको क्या कर, वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। 69 टॉक अबाउट टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रपोर्शन पार्ट ऑफ द फाइन, जो मैंने अभी बताया। अगर आपने सपोज कर आपके पास 100 रुपये इम्प्रिजनमेंट और 50 रुपये आप बाद में फ़ाइन पे कर देते हो, तो आपकी 2 महीने की इम्प्रिजनमेंट कट हो जाएगी, ठीक है। Section 70 fine leviable within 6 years of during imprisonment, death not to be discharged property from the liability। इसमें एक आ गया कि फ़ाइन की जो इम्प्रिजनमेंट है वो 6 ईयर्स तक आप ले सकते हो, और अगर किसी की प्रॉपर्टी बाउंड हुई है ना और वो पर्सन डेथ हो जाएगी, तो भी वो प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज़ नहीं होगी, डिस्चार्ज नहीं होगी उस फाइन को लेने में। ये वाली बात सेक्शन 70 कहता है। सेक्शन 71 टॉक अबाउट लिमिट ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस मेड ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। अगर बहुत सारे ऑफेंसेस से मिलकर बन रही हो तो उसकी क्या लिमिट्स हैं, क्या, ये वाली बात सेक्शन 71 कहता है। वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ द पार्ट्स और एनी ऑफ विच parts is in itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offenses unless it is so expressly provided. Where anything is offense falling within 2 or more separate definition of any law in force of the time being by which the offense are defined is or punished with several act। अच्छा, मैं यहाँ पे सबको एक चीज़ कंक्लूड कर लें कि यहाँ पे जो लिमिट है ना वो आपको बतानी पड़ेगी। सेवरल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑफेंसेस डील कर रखे हैं या सीरीज़ में कर रखे हैं, तो वो कितनी और क्या मतलब कितनी और कैसी इम्प्रिजनमेंट होगी और क्या उसकी लिमिट होगी, ये वाली बात 71 बताता है कि अगर एक से ज़्यादा है वाइट सेल्फ इन दमसेल्फ कंटिन्यू एंड ऑफेंस कंटिन्यू व्हेन कॉम्पैक्ट इन डिफरेंट ऑफेंसेस शेल नॉट बी मोर सब पनिशमेंट इन द कोर्ट विच ट्राई हिम could award for one of the offenses। नहीं समझ में आई, ये कहा गया है, सपोज करो सेशन कोर्ट है, ठीक है, उसकी जो लिमिट है ना, सेशन कोर्ट की जो लिमिट है वो अब एक ऑफेंस कमिट करके आया हो, कोई 2 में ऑफेंस कमिट करके आया, 3 करके आया, बहुत सारे ऑफेंसेस को कलेक्टिवली करके आया, तो सेशन कोर्ट अपनी लिमिट को एक्सटेंड नहीं करेगी, जितनी उसकी लिमिट है इम्प्रिजनमेंट देने की उतनी करेगी। हो सकता है हाई कोर्ट कर दे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कर दे, वो बाद में उसे एक्सपेंड कर दे, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन ये एसेंशियल है कि उस कोर्ट को जितना ट्राई करने की पावर है, जितनी उससे ज़्यादा नहीं की जाएगी। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि अगर ऑफेंसेस उसके ट्रायल में आते हैं, जुडिक्शन में आते हैं, तो ये उसको सर्व किया जाएगा, ठीक है। Section 72 punishment of a person guilty of one of the several offences, the judgment stating that it is doubtful of which, अगर doubtful है कि जैसे सपोज करो किसी ने A ऑफेंस भी कर दिया, B ऑफेंस भी कर दिया, अब कोर्ट जो है वो डाउट में कि भाई उसने ये किया कि ये किया, तो फिर कोर्ट ये समझेगा जैसे इसकी लोअर पनिशमेंट दी गई है, इसमें हायर पनिशमेंट दी गई है, तो कोर्ट ये पनिशमेंट जो है वो अवॉर्ड करेगा, ठीक है। अगर सेम नहीं है, और अगर सेम है तो कोई सा भी कर देगा,
ठीक है, ये वाली बात 72 में कही गई है। 73 वेरी इंपॉर्टेंट, 73 टॉक अबाउट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ फॉर विच दैट under this code of court has power to sentence him rigorous imprisonment, the court may sentence that offender and kept in solitary confinement। ठीक है, सबसे पहले तो अगर कोर्ट कोई ऑफेंस है जहाँ पे रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो कोर्ट उसको अवॉर्ड कर सकती है। ठीक है, अवॉर्ड कर सकती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। अब लेकिन उसको रिगरस रखने के लिए ना लिमिट दी गई है। सबसे पहले नॉट एक्सीडिंग 3 months इन अ होल, 3 महीने से ज़्यादा उसको नहीं रख सकती। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल। अब वो स्केल क्या दी गई है? टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months, टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 months इफ द इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months एंड शैल नॉट एक्सीड 1 year, नॉट एक्सीडिंग 3 months फॉर रेस्ट। 3 महीने अगर 6 महीने तक की है सज़ा उसको अवॉर्ड दी गई है। वो 1 month 1 month अगर 6 महीने तक की है, 2 month अगर 6 से 1 साल तक की है, 1 साल तक की है, 3 month अगर 1 साल से ज़्यादा की है। सिंपल। अब इसकी भी लिमिट है जो 74 बताता है, जो ये कह रहा है कि नो केस, किसी भी केस में 14 days 1 month में उससे ज़्यादा नहीं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती। ठीक है, और नॉट लेस देन ड्यूरेशन ऑफ सच पीरियड, और इंटरवल दी जाएंगी। अगर नॉट एक्सीडिंग 7 days, अगर 1 महीने की ऑफ होल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड हुई है, ठीक है, शैल एक्सीड 3 month, 14 दिन के गैप के साथ। अगर 3 महीने से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट दी गई है, अगर 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो 7 days। सॉरी गाइज, अगर 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो 7 days, और अगर 1 महीने की दी गई है तो 14 days। इसमें ये वाली बात की गई है। सेक्शन 75 एनहेंसमेंट पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेज अंडर चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड्स। गिल्टी कर देगा कि कोई 3